बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदय हदय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, सिराते मुस्तकीम ही कामयाबी की ज़मानत है। ये सिराते मुस्तकीम इंसानों को अंबिया ने समझाया है। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अंबिया, रसूल और पैगंबर भेजे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिंदा हैं। उन तालीमात को, उस सिराते मुस्तकीम को लोगों तक पहुंचाना हर फर्द की जिम्मेदारी है। अंबिया सिराते मुस्तकीम दिखाते रहे। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो रोटी रोजी नहीं है, वो गुर्बत नहीं है, वो कारोबार नहीं है, वो वजारत नहीं है, वो जायदाद नहीं है। आप कुरान का मुतालिया करके देख लें, सबसे बड़ा मसला
शिर्क है। और जो इस शिर्क के मुकाबले में अंबिया की ड्यूटी लगी वो क्या था? वो तौहीद समझानी थी। रमजानुल मुबारक में मौजूआत बहुत हैं, बयान करने के लिए चीजें बहुत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो शिर्क है, जिसकी तरफ कुरान रहनुमाई करता है, जिसकी तरफ अंबिया रहनुमाई करते हैं। लिहाजा वो रेड लाइन है, उसको समझाना ज्यादा जरूरी है। बकाया मसले सेकेंडरी हैसियत रखते हैं। जब तौहीद समझ आ जाएगी फिर उनको समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अंबिया की ड्यूटी सिराते मुस्तकीम है, अपने दौर के लोगों को सिराते मुस्तकीम सिखाना है, दिखाना है, समझाना है। अल्लाह के एक नबी हैं, उनका नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। ये वो वाहिद रसूल हैं, नबी हैं, जिनका बाप भी नबी है, जिनका दादा भी नबी है, जिनका परदादा भी नबी है। बाप का नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, दादे का नाम है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, और जो है उन परदादे का नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 4 नस्लें हैं। और ये बचपन में ही भाइयों ने इनको कुएं में फेंक दिया तो वो वहां से एक काफले वालों ने देखा, इनको बेच दिया। बादशाह मिस्र के घर में परवरिश हुई, वहां पर उनकी जो बीवी है वो आप पर फरेफ्ता हो गई। वहां से दुआ करके, ये वाहिद नबी है जिसने दुआ करके जेल मांगी है, दुआ करके जेल गए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, जेल में मौजूद है, जेल के क्या हालात होते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, किस हालात में रह रहे होंगे। लेकिन जो सितारा होता है उसका काम रोशनी देना होता है। लोगों को मालूम होता है वो जहां भी होता है वो चमकता रहता है, रोशनी देता है। 2 कैदी आते हैं, ख्वाब उनको आता है, वो बादशाह के खास नौकर होते हैं, उनको भी जेल हुई होती है, कैद में मौजूद होते हैं। ख्वाब आता है, उन्हें पता चलता है ख्वाबों की ताबीर जानने वाला एक शख्स है, उसका नाम यूसुफ है। आपके पास आते हैं, ख्वाब सुनाते हैं। एक कहता है कि मैं शराब नचोड़ रहा हूं, दूसरा कहता है मेरे सर पे रोटियां हैं और परिंदे उनको नोच रहे हैं, हमें ये जो ख्वाब आए हैं इसकी ताबीर बताई जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं खाना आने से पहले तुम्हें तदबीर बता दूंगा, लेकिन मेरी एक बात तो सुनिए। ये सीधा रास्ता दिखा रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं ये सीधा रास्ता आपको बताना चाहता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर मौजूद हैं, वो ख्वाब पूछने आए हैं 2 कैदी। आपने इस मौके को भी गनीमत जाना है, ये नहीं सोचा मैं बाहर निकलूंगा तो फिर तबलीग कर लूंगा, फिर मिशन बयान कर दूंगा। नहीं कहा, वो आए हैं, उनको पता है मैं ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। इस वक्त वो एक रिसेप्टिव माइंड के साथ आए हैं, मैं जो भी बात करूंगा उसको गौर से सुनेंगे, उसे समझेंगे, उसको कबूल करेंगे। आपने कहा या साहिबा ये सिजनी,
कितने प्यारे अल्फाज हैं। ऐ मेरे कैद के दो साथियों, ये तरीका है दाई का, ये तरीका होना चाहिए। बड़े ही मोहब्बत से, बड़े ही प्यार से, आला अखलाक से, मीठे बोल के साथ अगले बंदे को एड्रेस करें, उसको मुखातिब हो, या साहिबा इस सिजनी, है मेरे कैद के दो साथियों। इसीलिए तो रब का कुरान कहता है, उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसनती वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ऐ दाइयो, एक बात गौर से सुन लो, जब तुम उदो इला सबील रब्बिका, अपने रब के रास्ते यानी इस्लाम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ ना, तो बिल हिकमा, सबसे पहली चीज जो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो हिकमत होनी चाहिए। हिकमत क्या है? तुम्हारी गुफ्तगू बेहतरीन होनी चाहिए, तुम्हारा अखलाक आला होना चाहिए, तुम्हारा किरदार उजला होना चाहिए, तुम्हारे पास दलील होनी चाहिए, बगैर दलील के बात नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पास इल्म होना चाहिए। फिर जब तुम दावत दोगे उसके लिए मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए, उसके लिए तुम्हारे साथ अज़म होना चाहिए। और फिर जब दावत दोगे तुम्हें ताने भी मिल सकते हैं, तुम पर जुल्म भी हो सकता है, तुम्हें तकलीफें भी पहुंच सकती हैं, फिर तुम्हारे पास सब्र भी होना चाहिए। ये सारी चीजें हिकमत में आती हैं। वल मौइज़तिल हसना, जो तुमने दावत देनी है वो अच्छी नसीहत होनी चाहिए। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, फिर जब तुम दावत दोगे, लोगों के सामने सीधा रास्ता रखोगे, कुछ लोग मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ बहस करेंगे, आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, आपका रवैया क्या होना चाहिए? वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर झगड़े तक, बहस मुनाजरे तक मामला पहुंच जाए तो तुम्हारा अंदाज अहसन, सबसे बेहतरीन होना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, या साहिबा यस्सिजनु, है मेरे कैद के दो साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकुन खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या जुदा जुदा खुदा जो तुमने बना रखे हैं वो बेहतर हैं, अमिल्लाह या अल्लाह ताला अल वाहिद जो अकेला है, अल कहार जो कुव्वतों वाला है। उस वक्त भी शिर्क था, लोगों ने बहुत ज्यादा माबूद बनाए हुए थे। कोई बिगड़ी बनाने वाला था, कोई रिज्क देने वाला था, कोई औलाद देने वाला था, कोई मुश्किलों को दूर करने वाला था, बड़े इलाह बनाए हुए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या बहुत ज्यादा इलाह बेहतर है या एक अल्लाह बेहतर है? मा ताबुदूना मिन दूनिही, तुमने जिनकी पूजा कर रहे हो ना, उसके अलावा ये कुछ नहीं है सवाए इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, ये तो फर्जी नाम है जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, इनको नाम तो तुमने खुद दे दिए हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला ने तो कोई दलील नाज़िल ही नहीं की। अल्लाह ताला तो कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। ये नाम तुमने रख लिए, अल्लाह ने दलील कोई नहीं भेजी। दलील जो अल्लाह ने भेजी है वो क्या है? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ एक अल्लाह का चलेगा, ऑर्डर सिर्फ एक अल्लाह का चलेगा, निजाम सिर्फ एक अल्लाह का चलेगा। सारी कायनात उसने बनाई, जमीन व आसमान उसने बनाए, कायनात को
का इंतजाम इंसराम वो करता है, कायनात को कायम करने वाला ये वो है। लिहाजा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म भी सिर्फ उसी का चलेगा। अमरा अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, मुझे ये हुक्म दिया गया है। अमरा ताबुदु इल्ला इय्या, मुझे ये हुक्म दिया गया है मैं उसके अलावा किसी की इबादत ना करूं। ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, ये सीधा रास्ता है। वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। ये अल्लाह के नबी हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये तबलीग कर रहे हैं लोगों को। ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, ये सीधा रास्ता उनको दिखा रहे हैं। अल्लाह के अलावा कोई सुनता नहीं, अल्लाह के अलावा कोई कबूल नहीं करता, अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ एक अल्लाह का चलेगा। इनके परदादाएं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये भी अपने दौर में बुत शिकन है। बाप बुत फरोश है, बेटा बुत शिकन है। कौम भी मुशरिक, वालिद भी मुशरिक, रिश्तेदार भी मुशरिक, खानदान वाले भी मुशरिक, बादशाह भी मुशरिक। नमरूद जो अपने आप को आना रब्बुकुमुल आला कहता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेड़ा उठाया है। आज हर दाई का ये बेड़ा होना चाहिए। मैंने लोगों को सीधा रास्ता दिखाना है, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से, मीठे बोल बोल कर, अखलाक के साथ उन्हें बताना है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, वो सितारों की पूजा करते हैं, वो चांद की पूजा करते हैं, वो सूरज की पूजा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं सितारे तो गुरूब हो गए हैं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। चांद तो गुरूब हो गया है, ये खुदा कैसे हो सकता है। सूरज तो मगरिब के बाद खत्म हो गया है, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। ये खुदा नहीं हो सकते जो खत्म हो जाएं, जो अपना वजूद ना बरकरार रख सकें, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। कौम को समझाते हैं मैं अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ करता हूं जिसने जमीनों आसमान को बनाया है। हनीफा, मैं यकसू हूं, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों से नहीं हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दावत दे रहे हैं, नहीं मान रहे। सितारों से हटाया, चांद से हटाया, सूरज से हटाया, वो बुतों की पूजा कर रहे हैं। बाप बुत बना रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इस तरह तो नहीं मानेंगे। मेले पे जाते हैं, सारे बुतों को खत्म कर देते हैं। बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा लटका देते हैं। वो आते हैं, आकर देखते हैं अपने खुदाओं का हाल। कहते हैं इब्राहीम ने किया होगा। बुलाया इब्राहीम को, ये तुमने क्या कर दिया। कहा मैंने कहा क्या करना है, अपने बड़े से पूछ लो जिसके गले में कुल्हाड़ा है। कहा इब्राहीम तुझे तो पता है ये बोलते नहीं हैं। कहा उफ है तुम्हारे ऊपर, जो बोलते नहीं हैं उन्हें माबूद बना लिया है। कहने लगे अब इसे सजा देंगे। सजा देने के लिए बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह नमरूद है, बादशाह के दरबार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं। वो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं। कौम लेके जाती है, मुनाजरा हो रहा है, दरबार लगा हुआ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिस तरह अल्लाह आसमानों पे अकेले हैं, इब्राहीम जमीन पे अकेले हैं। सारी कौम दुश्मन है, बाप दुश्मन है, रिश्तेदार दुश्मन है, सारा इलाका दुश्मन है। आज इकट्ठे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकना है,
बादशाह के पास ले आए हैं, सजा खुद तो दे नहीं सकते। कहा बादशाह से सजा हम दिलवाएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वो सजा देंगे। वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? कुरान नक्शा खींचता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहिम फी रब्बिही। कुरान कहता है क्या तुमने उस इब्राहिम को देखा है? नहीं देखा तो देख लो, मेरे इब्राहिम को देख लो। कोई झगड़ता है जायदाद के लिए, कोई झगड़ता है जमीन के लिए, कोई झगड़ता है दुकान के लिए, कोई झगड़ता है कारोबार के लिए, कोई झगड़ता है रिश्तेदारी के लिए, कोई झगड़ता है पैसे के लिए। अल्लाह कहता है इब्राहिमा फी रब्बी, मेरा इब्राहिम झगड़ रहा था अपने रब के लिए। और झगड़ भी किससे रहा था? हम बंदे से नहीं। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने उसको बादशाह दी हुई थी, बादशाह था। बादशाह से इब्राहिम झगड़ रहा है, वो कहता है मैं अल्लाह रब हूं, इब्राहिम कहते हैं रब तो ऊपर है। इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी यल्लज़ी युहयी व युमीत, वो कहता है मैं रब हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब की पहचान मैं तुझे करा देता हूं, रब तो वो होता है जो जिंदा भी करता है, जो मारता भी है। वो कहता है काला अना उहयी व उमीत, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, मैं जिंदा भी करता हूं, मारता भी हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज्यादा बहस नहीं की, जब कहा इतना बड़ा काम तू कर लेता है, काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। और जिंदा करना और मारना तो बहुत बड़ा काम है, मैं तुझे छोटा सा काम बताता हूं। मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है, तू मगरब से निकाल के दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो हक्का बक्का रह गया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के परदादा हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये भी सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं हनीफ हूं, मैं यकसू हूं, मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूं, मैं तौहीद परस्त हूं। सितारों को नहीं मानता, चांद को नहीं मानता, सूरज को नहीं मानता, बुतों को नहीं मानता, नमरूद को नहीं मानता। जो कुछ मेरा करना है कर लो। कहते हैं आग में डाल देते हैं, कहते हैं डाल दो। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह काफी है, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी है, 950 साल दावत दी है कौम को, सीधा रास्ता दिखाया है कौम को। इतनी देर दावत दी है कि इनकी जिंदगी में उनकी कितनी नस्लें आई, लेकिन शिर्क पे इतने कारबंद थे। शिर्क का आगाज नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ। बुखारी शरीफ में यह पूरा वाकया आता है। शिर्क हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ। वकालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवा वला यगूस व यऊक व नसरा। शैतान आया उनके पास, ये 5 उनके बुजुर्ग हैं जिनके मैंने नाम लिए, वद सुवा यगूस यऊक नसर, ये 5 उनके बुजुर्ग हैं, बहुत नेक लोग हैं। ये जब दुनिया से गए, शैतान उनके पास आया, कहा अगर आप भी चाहते हो ना कि आप अच्छे अमल करो तो इनकी तस्वीरें बना लो, जहां बैठो इनको रखा करो सामने। जब ये सामने होंगे तो तुम्हें ख्याल आएगा, तुम नेक काम किया करोगे। उन्होंने बुत बना लिए, तस्वीरें बना ली, रख लिए। जब वो नस्ल चली गई, अगली नस्ल के पास आया, कहने लगा तुम्हारे पिछले तो इनको इलाह मानते थे,
तुमने क्यों छोड़ दिया? इन्हें इलाह मानो। उन्होंने इनको इलाह मानना शुरू कर दिया। जब तीसरी नस्ल आई तो तीसरी नस्ल अगली नस्ल को बता रही है। उनमें से कुछ मुजाहमत करने वाले थे कि ये क्या हो रहा है, हुक्म तो अल्लाह का मानना चाहिए। तो वो जो अगली नस्ल आने वाली है, पिछली नस्ल उसको कह रही है, वकालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवा वला यगूस व यऊक व नसरा। अपने माबूदों को ना छोड़ना, वद सवा यगूस यऊक नसर, इनको ना छोड़ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी 950 साल तक उनको दावत दी। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा वक़द खलक़कुम अतवारा अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबा समावातिन तिबाका वजअलल कमरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्सा सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि निबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता लितस्लुकू मिन्हा सुबुलन फ़िजाजा। ये सूरत नूह है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम की भी सूरत नाज़िल की है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम की भी सूरत नाज़िल की है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम की भी सूरत नाज़िल की है। ये सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें समझा रहे हैं, क्यों अल्लाह को छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह ताला का खौफ क्यों नहीं करते? उस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, उस अल्लाह ने आसमान बनाए हैं, उस अल्लाह ने जमीन बनाई है। इतना सारा कुछ पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है। तुम उस अल्लाह ताला को छोड़ के क्यों किसी और को इबादत के लायक समझ बैठे हो? बात आखिरकार, वक्त मेरे पास मुख्तसर, बात आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपने क्या कहा? या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत अपने जमाने तक थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत अपने जमाने तक थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत अपने जमाने तक थी। अगरचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी है, लेकिन उनका वक्त मुख्तसर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं। आपके बाद जितने पैगंबर रसूल नबी आए आपकी नस्ल से आए, लेकिन आपका वक्त मुख्तसर है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त आया, अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, आपकी दावत क़यामत तक है, क़यामत तक के लोगों के लिए है। उबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। क्यों अल्लाह जी? फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम, उसने तुम्हें पैदा किया है। मिन अय्यि शैइन खलक़ा, इंसान तो गौर तो कर, कुतिलल इंसानु मा अकफर, मिन अय्यि शैइन खलक़ा, मिन नुत्फ़तिन खलक़हु फ़क़द्दरा, सुम्मा सबीला यस्सरा, सुम्मा अमातहु फ़अकबरा, सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा। ओ इंसान, तू कत्ल हो जाए छोड़ने पे आता है तो अपने रब को ही छोड़ बैठता है। जरा गौर तो कर, तुझे मैंने पैदा कैसे किया? मिन नुत्फ़तिन, एक नुत्फे से। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन नुत्फ़तिन मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन। अल्लाह फरमाते हैं, तुझे मैंने मट्टी से तेरी खुराक बनाई, उस खुराक से तूने खुराक हासिल की, नुत्फा बना। वो नुत्फा जो है आला का जमा हुआ खून बना, वो जमा हुआ खून
बोटी बना, वो बोटी हड्डी बनी, उस हड्डी पे गोश्त चढ़ा, फिर अल्लाह ताला तुझे इस दुनिया में लेके आया। और जब दुनिया में तू आ गया, तू अपने रब को ही भूल बैठा। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। और इंसान, तूने कभी गौर किया है, एक वक्त तुझ पे ये भी था जब तेरा नामो निशान भी नहीं था। अब तू आ गया दुनिया में। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन, सुम्मा जब तू आ गया दुनिया में, तू बच्चा था, अल्लाह ताला ने फिर तुझे अशुद्धकुम, तुझे जवानी दी, तुझे कुव्वत दी, तू बाहिम्मत बना, सेहत दी, फुर्सत दी। अब जब मांगने का वक्त आया, अब तू गैरों से मांगता है। वो गैर माला नफ़अकु वला यज़ुर्रु का, जो ना तुझे नफा दे सकते हैं, ना तेरा नुकसान कर सकते हैं। मा यमलिकून मिन कितमीर, जो खजूर के अंदर जो गुठली होती है, उसके ऊपर जो छिलका होता है, उसके भी मालिक नहीं है। लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला विजतमाउ लहू व इन यस्लबहुमुज़ ज़ुबाबु शैया ला यस्तनकिज़ूहु मिन ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। वो तो एक सारे मिल भी जाएं, एक मक्खी भी नहीं बना सकते। और मक्खी अगर उनसे कोई चीज छीन कर ले जाए, वो वापस नहीं ला सकते। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। वल्लज़ीना, यहां एक मुगालता पड़ता है। लोग ये समझते हैं ये आयात बुतों के बारे में है। ये आयात बुतों के बारे में नहीं है, ये आयात इंसानों के बारे में है। जो हम इंसानों से मांगते हैं उनके बारे में है। अल्लाह ताला ने कहा शायद इन्हें मुगालता ना लग जाए। ये सूरत अन-नहल में आपके सामने पढ़ना लगाऊं, उसकी आयत नंबर 20 और 21 है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, ला यख्लुकूना शैया, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। वहुम युखलकून, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। क्या बुत भी खुद पैदा हुए हैं? बुतों को पैदा होने की क्या जरूरत है? ये इंसानों के लिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं अमवातुन, वो मुर्दा हैं। अल्लाह जी, बात तो पहले भी क्लियर हो गई थी कि वो कुछ पैदा नहीं करते, खुद पैदा हो गए हैं। फिर अल्लाह ताला वाजे कर रहे हैं लोगों के लिए, अमवातुन, वो मुर्दा है, गैरु अहयाइन, वो जिंदा नहीं है। अमवात मुर्दा, समझ आ गई? गैरु अहयाइन, वो जिंदा नहीं है। वमा यशऊरून, वो शऊर भी नहीं रखते। अय्यान युबअसून, उन्हें कब उठाया जाएगा। अल्लाह ताला ने तो ये वाजे कर दिया, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के पैरेकारों ने 5 नेक लोग थे, उनके बुत बना के रखे हुए थे। उन नेक लोगों से मांग रहे थे। मक्का के जो काफिर थे, मुशरिकीन थे, उन्होंने खाना काबा में जो 360 बुत रखे हुए थे, कोई इब्राहिम का बुत था, कोई इस्माइल का बुत था। जितने नेक लोग, बुजुर्ग, अंबिया, पैगंबर गुजर गए थे, उनके बुत थे, वो रखे हुए थे, उनसे मांग रहे थे। असल झगड़ा ये है, इंसानों से नहीं मांगना, देने वाली जात अल्लाह ताला की है। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसला हमें समझाया। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बहनों, रमजान में मैं ये जो तौहीद का मौजू बयान कर रहा हूं, मौजू और बहुत हैं। आप कहते होंगे डॉक्टर साहब को क्या है, तौहीद की बात कर रहे हैं। असल मसला तौहीद है। शिर्क कितना फैल गया है, लोगों को समझाने की जरूरत है, सीधा रास्ता बताने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को वसीयत कर रहे हैं, लानल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू
कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। आपको बहुत ज्यादा बुखार है, कपड़ा कभी आप मुंह पर करते हैं, कभी उतारते हैं, उस वक्त भी आप हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा रहे हैं, आयशा यहूदो नसारा पे लानत हो, उन्होंने अपने जो अंबिया हैं उनकी कब्रों को सजदागाह बना लिया। और आप हजरत जुंदब रजी अल्लाह ताला अन्हो को 5 दिन पहले, इस दुनिया से जाने से 5 दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुंदब से कह रहे हैं, खबरदार, तुमसे पहले जो लोग थे ना, उनमें से जब कोई नेक लोग फौत हो जाता था तो उसकी कब्र पर इमारत बनाकर उसको सजदागाह बना लेते थे। और आपने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्न याबुद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना ताकि उसकी इबादत की जाए। इस्लाम का कब्रिस्तान के साथ, कब्रों के साथ सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान जाया करो, उससे आखिरत की याद आती है। कब्रिस्तान सिर्फ आखिरत की याद के लिए जाना है। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु ललाहकून अस्अलुल्लाहु लना वलकुमुल आफिया। जाकर ये उनके लिए दुआ करनी है, उनसे मांगना नहीं है, उनके लिए दुआ करनी है। या अल्लाह तेरी सलामती हो इन घरों में, मोमिनीन और मुस्लिमीन जो आ चुके हैं उन पर तेरी सलामती हो। और इंशाअल्लाह हमने भी इस जगह पहुंचना है। हम सवाल करते हैं अल्लाह ताला तुझसे, हमें भी और ये जो फौत हो गए हैं, कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, इन सब को आफियत अता फरमा। ये दुआ करनी है वहां जाकर, उनके लिए दुआ। जहां कब्र वहां मस्जिद नहीं, जहां मस्जिद वहां कब्र नहीं। इसीलिए तो जनाजे में ना कोई रुकू है ना कोई सजदा है। मैं गौर कर रहा था, 4 तकबीरें हैं। पहली तकबीर हुई, हमने सूरत फातिहा पढ़ी, हमने कुरान पढ़ा। अगली तकबीर हुई, जाना चाहिए था रुकू में, हम नहीं गए, हमने दरूद शरीफ पढ़ा। फिर तकबीर हुई, जाना चाहिए था सजदे में, हम नहीं गए, हमने दुआएं पढ़ी मैयत के लिए, अपने लिए। फिर तकबीर हुई, उठना चाहिए था, हम नहीं उठे, हमने सलाम फेरा। अल्लाह ताला बताना चाहते हैं, आगे मैयत पड़ी हुई है, जब मैयत आगे मौजूद हो, अभी दफन भी नहीं हुई, उसको उस वक्त भी आप रुकू और सजदा नहीं कर सकते। जब वो मट्टी में चली जाए, कैसे हो सकता है? तुम उसे पुकारना शुरू कर दो, वल्लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह ला यखलुकूना शैया व हुम युखलकून। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बहनों, आज के खुतबे का खुलासा ये है, जितने अंबिया इस दुनिया में आए, उनकी दावत का जो बुनियादी नुक्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको बेनियाज कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको गैरुल्लाह से दूर कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको ये सबक देता है कि मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह है, दाता सिर्फ एक अल्लाह है, गंज बख्श सिर्फ एक अल्लाह है, रंज बख्श सिर्फ एक अल्लाह है, लजपाल सिर्फ एक अल्लाह है, बंदा नवाज सिर्फ एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है। व आखिर दावाना अनिल।